हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 7th एक्सपोनेंट एंड पावर को करते हुए इसकी एक्सरसाइज 13.3 को बनाते हैं। एक्सरसाइज 13.3 में हमको किसी भी बड़ी संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीखना है। मीन्स एक्सप्रेसिंग अ लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि हमने एक्सपोनेंट एंड पावर के सबसे पहले वीडियो में ये देखा था कि यदि हमें किसी बड़ी से बड़ी संख्या को पढ़ना है तो हम डायरेक्ट उसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन यदि हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे लिए इसका पढ़ना, रीडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम इसको सबसे फर्स्ट सीखते हैं कि हम किसी नंबर्स को उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि किसी भी संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 1 हमारा यूनिट प्लेस में है तो सबसे फर्स्ट यहाँ हमें 1 आएगा, एंड 6 हमारा टेंस प्लेस में है तो हम उसको 6 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। 5 हमारा 100 प्लेस में है तो 5 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। 7 हमारा 1000 प्लेस में है तो 7 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं। एंड 4 हमारा 10,000 प्लेस में है तो हम उसे 4 मल्टीप्लाई 10,000 लिख सकते हैं। ये हमारा किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। इसी के बेस पे हम अपने एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 13.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जैसे ये वाली हमारी संख्या है, इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो 4 आपका यूनिट प्लेस में है तो इट इज 4 मल्टीप्लाई 1। देन द नेक्स्ट इज 0, 0 इज इन 10th प्लेस तो हम 0 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। 4 आपका 100 प्लेस में है तो 4 मल्टीप्लाई आप 100 लिखेंगे। नेक्स्ट प्लस 9 मल्टीप्लाई 1000 लिखेंगे। एंड देन आफ्टर 7 मल्टीप्लाई 10,000 लिखेंगे आप, यानी 40 लेंगे। एंड देन 2 मल्टीप्लाई लाख पोजीशन में है, इट इज यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। तो ये हमारा किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है, यानी प्रसारित रूप कहलाता है, जिसे हम लोअर क्लासेस में पहले से पढ़ चुके हैं। इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को 10 की पावर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 47,561 का हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हमने देखा कि अभी ये होता है। तो 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, और हम जानते हैं किसी भी नंबर में यदि पावर 0 होता है तो 10 टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0। एंड यहाँ पे हमारा 6 एंड 10 1 टाइम्स आ रहा है तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। एंड 100 हम जैसे कि पहले ही देख चुके हैं, 100 विल बी इक्वल टू, यदि हमें देखना है तो ये हमारा 10 मल्टीप्लाई 10 होता है, 10 2 टाइम्स आता है तो 100 को हम 10 की पावर 2, यानी 100 में क्योंकि 2 0 है तो इट इज 10 टू द पावर 2। सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई 1000 को हम 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। एंड 4 मल्टीप्लाई 10,000 में हमारे 10,000 में 4 जीरोज हैं तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम एनी नंबर्स को 10 की पावर के फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, एंड देन 2 multiply 10 to the power 2, and 4 multiply 10 to the power 3, 0 multiply 10 to the power 4, and then 1 multiply 10 to the power 5। ये हमारा जो नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। इन द पावर ऑफ 10 के टर्म्स में हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में सीखने के पहले आइए हम इस 13.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। यहाँ हमको क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। जो हमें नंबर 10 की पावर के स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, आइए उसको हम उस नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखें 10 की पावर 0 मतलब 1, इट मीन्स हमारा जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का है। एंड देन 10 की पावर 1 मीन्स हमारा जो 4 है वो 10th प्लेस का नंबर है। एंड देन 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 0, इट मीन्स आप दैट 100 प्लेस में आपका 0 होगा।
एंड 10 की पावर 3 इट मीन्स दैट 1000 प्लेस में हमारा 6 है, एंड 10 की पावर 4 यानी 10,000 प्लेस में हमारा नंबर क्या है 8। इसी प्रकार हमारे को यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है 10 की पावर 0 इट इज़ यूनिट प्लेस मीन्स 2, 10 की पावर 2 मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे 10 की पावर 1 गिवन नहीं है, इट मीन्स ऑफ दैट 10th प्लेस में हमारा 0 हुआ, एंड 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इट मीन्स दैट 100 प्लेस नंबर्स इट इज इक्वल टू 3, एंड देन 3 इट मीन्स 1000 प्लेस नंबर हमारा 5, एंड यहाँ पे 10 की पावर 4 का भी नंबर आपके पास नहीं है, 10,000 प्लेस का नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0, एंड देन 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 इट मीन्स ऑफ दैट इट इज़ आवर लैक पोजीशन का नंबर है। सो ये हमारा जो गिवन नंबर आएगा अगर हम उसको पढ़ें तो 4,05,302। इसी प्रकार हम अदर नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 10 की पावर 0 मीन्स 1, इट मीन्स यूनिट प्लेस का नंबर हुआ, एंड देन 10 की पावर 1 आपके पास नहीं है, इट मीन्स 10th प्लेस का नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 0, 10 की पावर 2 मीन्स 100 प्लेस का नंबर है तो ये हो जाएगा 7, एंड 10 की पावर 3 का नंबर आपके पास नहीं है तो इट मीन्स ऑफ दैट 1000 प्लेस हमारा क्या है अगेन 0 है यहाँ पे, एंड देन 10 की पावर 4 इट मीन्स 10,000 प्लेस का नंबर है तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 3। सो आवर नंबर इज 30,705। इसके बेस पे हम अदर क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। आइए अब सीखते हैं हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर है 59। 59 में अगर हम देखें तो हमारा डेसिमल प्लेस यहाँ पर है 59.0। हमें अगर डेसिमल प्लेस को यहाँ पे लेके आना है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5.9 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि हम जब 5.9 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा नंबर होगा 59। तो ये इस नंबर का स्टैंडर्ड पैटर्न कहलाता है 5.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड पैटर्न में लिखने के लिए हम अपनी डेसिमल की जो पोजीशन है वो यहाँ पे लेके आएंगे। जो भी हमारा गिवन नंबर है उसका इस डायरेक्शन से यदि हम ले लेफ्ट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के बाद हम डेसिमल की पोजीशन लेके आएंगे और बाकी अदर नंबर्स को हम 10 टू द पावर 3 के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये हमारा जो नंबर कहलाता है वो इसका स्टैंडर्ड पैटर्न कहलाता है। जैसे हमारे पास 590 है आपका 590.0, तो हमारी डेसिमल की जो प्लेस है वो यहाँ पर है, उसको हम कितनी प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे 1 and 2 प्लेसेस, मीन्स ऑफ दैट 5.90, क्योंकि हमने 2 प्लेस अपने डेसिमल को शिफ्ट किया है तो इट इज 10 टू द पावर 2। तो ये हमारा एक गिवन नंबर का स्टैंडर्ड पैटर्न कहलाता है। यदि हमारे पास 5900 है तो डेसिमल की पोजीशन हमारी यहाँ पर है, तो हम अपनी डेसिमल की पोजीशन को 3 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इट इज 5.900 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। सिमिलरली हम इस नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 यहाँ पे 10 और होगा आपका, तो डेसिमल आपका यहाँ पर है, तो 1 2 3 and 4 पोजीशन में हम अपने डेसिमल को यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए ये 5.9 10 टू द पावर 4 होगा। इसी किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का सबसे की पॉइंट हमारा ये होता है कि यदि हमारे पास कोई नंबर दिया है 59, तो इसमें टोटल डिजिट की संख्या है आपके पास 2, डेसिमल के पहले टोटल डिजिट की संख्या आपके पास है 2, तो उसको लिखिए सबसे फर्स्ट 5.9 मल्टीप्लाई एंड देन 10 लिखे। अब टोटल डिजिट अगर आपके पास 2 है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 1, तो हो जाएगा 5.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, जो कि हमने सबसे पहले बनाया। सिमिलरली 590 को अगर हमें डेसिमल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल डिजिट हमारे पास कितनी है 3,
और हम संख्या को लिखेंगे सबसे फर्स्ट 5, उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए 90 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, क्योंकि टोटल डिजिट हमारे पास 3 है, 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करिए तो हमारे पास आ जाएगा 2। हैंस दिस इज 5.90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, जो कि हमने पहले निकाला था, उसी प्रोसीजर से हमारा ये आंसर आ गया। उसी प्रकार हम हर जो भी नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो डेसिमल के पहले हमारी जितनी भी संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं जैसे यहाँ पे, उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और वही हमारी 10 की पावर होगी। और डेसिमल की पोजीशन को जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के बाद हम देंगे तो हमारा वो जो नंबर होगा स्टैंडर्ड पैटर्न में रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन पैटर्न भी कहलाता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ हम अगर इस डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो हम लिखेंगे इसको 5 पॉइंट, क्योंकि 5 के बाद जितनी भी डिजिट हमारी 0 है तो 5.0 सिंपल लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर। अब 10 की पावर में हम टोटल इसकी डिजिट को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। ये हमारा गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। सिमिलरली यदि हमें इस नंबर में किसी गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना है तो सबसे फर्स्ट आप डिजिट को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम इसको लिखेंगे 3.1865 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपकी 10 है, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। हम इसे दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं कि हमारी डेसिमल की पोजीशन यहाँ पे है, हमें अपनी डेसिमल पोजीशन को लेफ्ट हैंड साइड में कितनी प्लेस शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 प्लेस में शिफ्ट करना है। तो हैंस इट इज 3.1865 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली अब यहाँ पे देखें, हमें डेसिमल की पोजीशन यहाँ पे लानी है, तो 1 2 3 4, तो सो इट इज 3.90878 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। और अगर हम अपने फर्स्ट प्रोसीजर से देखें तो 39087.8 था हमारे पास। डेसिमल के पहले हमारी कितनी डिजिट थी यहाँ पे, 5। 5 में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। और डेसिमल की पोजीशन हम यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 3.90878 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। सिमिलरली इसे लिखे हम, डेसिमल की पोजीशन को हमें 3 प्लेस यहाँ पे शिफ्ट करनी है, 1 2 3, तो इट इज 3.90878 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। और दूसरे तरीके से देखें तो डेसिमल के पहले टोटल डिजिट हमारे पास थी 4। 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो वही हमारी 10 की पावर आ जाएगी, इट इज 10 टू द पावर 3। तो इस प्रकार हम बड़े से बड़े नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए, स्मॉल फॉर्म में लिखते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको वही गिवन है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, इस नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम सिंपल पहले लिखेंगे 3.84, उसके बाद जितने भी डिजिट है वो हमारे जीरोज हैं, उसे नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई अब 10 टू द पावर, टोटल डिजिट को काउंट करिए, उसमें 1 माइनस करिए, वही हमारा 10 की पावर की डिजिट होगी। सो और डिजिट इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 में 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आया 10 की पावर 8। सिमिलरली यहाँ पे कर सकते हैं हम 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
9 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, सो इट इज़ 10 टू द पावर 8। तो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। अब इस बड़े से बड़े नंबर को पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हम बड़े से बड़े नंबर को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली यदि हमें इस क्वेश्चन को बनाना है कि डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, तो हम बोलेंगे 1.2756 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 में 1 माइनस करेंगे, सो इट इज 10 टू द पावर 7। हम दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते थे। डेसिमल की पोजीशन हमारी यहाँ है, हमें डेसिमल की पोजीशन कितने पोजीशन में इस डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो इट इज 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो हमारा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.2756 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। इस प्रकार हम इस गिवन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। किसी भी नंबर्स को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं।